हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि कौन सा जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट है और कौन सा नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग है। अब सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के ही पार्ट्स में से पूछ रहा है कि जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट था उसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है कि जो आपका वहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा था उसमें जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या वैल्यू आ रही है वो चीज़ हमने निकालनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में से उन पार्ट को उठाना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या था, टर्मिनेटिंग। उनको उठा के हम उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया था तो वो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनेगा। वैल्यू हमारे पास थी 13/3125। जब हमने 3125 के फैक्टर बनाए थे तो वो कौन सी फॉर्म के आ रहे थे, 5 की फॉर्म के आ रहे थे। वो 5 कितने टाइम आ रहा था आपका, 5 टाइम आ रहा था 5 आपका। अब इसके फैक्टर बनाए हम तो 3125, इसको जब 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 625, फिर 5 से डिवाइड करें कितना आएगा 125, 5 से डिवाइड किया 25, फिर 5 से कितना आएगा 5 और 5 से कितना आ गया 1। जब हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो इसमें जो 5 है वो कितने टाइम आ रहा था आपका, 5 टाइम आ रहा था। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट था। अब हमने करना क्या है, इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो टर्मिनेट था उसको हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए रूल क्या होगा कि जितनी बार आपका डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है उतनी बार ही आपका 2 आना चाहिए, तभी हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे। हमने यहाँ पे ये देखा था कि 2 की पावर हमने यहाँ पे 0 ली थी कि 2 यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा, 5 यहाँ पे 5 टाइम आ रहा है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 भी आपका यहाँ पे 5 टाइम आना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से दी गई वैल्यू को डिवाइड करेंगे। जो हमने डिनोमिनेटर में किया है ऑपरेशन वही हमें उसके ऊपर न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 2 की पावर 5 से 13 को डिवाइड किया तो 2 की पावर 5 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा क्या है, इसमें मीनिंग क्या है कि जो 2 और 5 है उनकी पावर हमने क्या करनी है, सेम करनी है। क्योंकि इसमें तो 2 था ही नहीं, सिर्फ अकेला 5 की पावर 5 आया था और मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 2 की पावर 5 भी चाहिए। तो मैंने इस वजह से 13 को 2 की पावर 5 से डिवाइड किया। जिस चीज़ से मैंने डिवाइड किया है उसी से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि दोबारा कैंसिल होगा वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब वैल्यू क्या बनेगी, 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना बनेगा आपका 32 डिवाइड बाय। अब डिवाइड बाय कितनी पावर है यहाँ पे 5 है, तो 5 का मतलब क्या है, 1 के पीछे जो टोटल 0 है वो कितनी लगेगी आपकी 5। सिंपल ध्यान रखना आपने, या आप इसको 2 और 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, बात वही आएगी। सिर्फ आपने पावर चेक करनी है, पावर कितनी है, जितनी पावर है उतनी 1 के पीछे आपने 0 लगानी है इसके अंदर। अब 13 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 32 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, 13 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा इसके अंदर, कितनी वैल्यू बनेगी 26, कितना आएगा इसके अंदर 6। 13 की मल्टीप्लाई 3 से 49 और 2 कितना आएगा 41 और डिवाइड बाय 1 के पीछे टोटल 0 कितनी है 5। अब हमने करना क्या है, 5 डेसिमल के बाद पॉइंट लगाना है, ऊपर वैल्यू कितनी इसमें 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0041 और क्या आएगा इसके अंदर 6। ये आपका आंसर होगा इसके अंदर। सेकेंड पार्ट जो हमने किया था वो भी आपका क्या था, टर्मिनेटिंग था। 17 बाई कितना था 8, तो ये कितना आएगा 17 बाई 8 के प्राइम फैक्टर क्या बने थे 2 की पावर 3। सेकंड पार्ट में सिर्फ 2 था, 5 नहीं था। अब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जितनी पावर 2 की है उतनी पावर हमें किसकी चाहिए 5 की, तो 5 की पावर हमें चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे 17 को 5 की पावर 3 से क्या करेंगे डिवाइड, जितने से हमने डिवाइड किया है उतने से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 17 इंटू 5 की पावर 3 कितना आएगा 125, और यहाँ पे 2 और 5 की पावर कितनी है 3, तो 1 के पीछे टोटल 0 कितनी लगेगी इसके अंदर 3 लग जाएगी। अब हमने करना क्या है, 17 की मल्टीप्लाई करवानी है 125 के साथ, तो ये आएगा 2125 डिवाइड बाय क्या है इसके अंदर 1000, तो 3 बार लगाएंगे पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा 2.125। ये आपका आंसर आएगा। थर्ड पार्ट जो हमने किया था वो आपका क्या आया था, नॉन टर्मिनेट आया था। उसका नेक्स्ट जो था वैल्यू थी 15 अपॉन कितना था 1600। ये हमारे पास क्या था, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा था। इसमें जो 2 था वो आपका 6 टाइम आ रहा था
और जो आपका 5 है वो आपका 2 टाइम आ रहा था। अब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 6 और यहाँ पे 5 की पावर है 2, तो 5 की 4 पावर यहाँ पे कम है, तो हम क्या करेंगे 15 को 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 से डिवाइड करवाएंगे। अब 15 इंटू ऊपर आएगा 625 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 5 की पावर क्या आ गई 6। अब यहाँ पे पावर दोनों की क्या होगी इसके अंदर सेम, तो 15 की मल्टीप्लाई करवाएंगे 625 से, तो ये वैल्यू आएगी 9375 डिवाइड बाई 2 की पावर और 5 की पावर कितनी है 6, तो 1 के पीछे टोटल कितनी जीरो आएगी आपकी 6, तो आंसर आएगा 0.00937 और क्या आ जाएगा इसके अंदर 5। तो इस तरीके से बाकी जो क्वेश्चन है जिसमें आपका टर्मिनेट आ रहा है उन क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सोल्व करना है। नेक्स्ट में दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें से पूछ रहे हैं कि हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं, उन पार्ट में हमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर आपका रैशनल है और कौन सा आपका इरेशनल है। हमें यहाँ पे टोटल 3 पार्ट गिवन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 43.12345678 9। सेकंड जो पार्ट हमें दे रखा है उसमें वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 0.120, फिर हमें दे रखा है 1200 12, फिर हमें दे रखा है 000 और फिर हमें दे रखा है 124 टाइम 0 और आगे ये चल रहा है इसके अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर जो वैल्यू हमें दे रखी है वो है 43.123456789 और सारे पे हमें बार दे रखा है। ये 3 पार्ट हमें यहाँ पे दे रखे हैं इसके अंदर, और तीनों पार्ट के अंदर हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सा नंबर आपका रैशनल है और कौन सा नंबर क्या आपका इरेशनल है। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करें पहले रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर की हमने बेसिक के अंदर 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो नंबर रैशनल होंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा टर्मिनेटिंग, पहली कंडीशन, या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो क्या होगा रिपीटिंग। तो वो नंबर क्या कहलाएंगे आपके, वो नंबर कहलाएंगे आपके रैशनल नंबर। और इनके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है वो क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे पहले पार्ट की बात करें तो वैल्यू हमें दे रखी है 43.123456789 9 के बाद वैल्यू आपकी यहाँ पे ख़त्म है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर क्या कहलाएगा आपका रैशनल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा आपका रैशनल नंबर। सेकंड पार्ट की बात करें तो डैश डैश हमें क्या बता रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है, अब हमें चेक करना है क्या वो रिपीट हो रहा है या वो नॉन रिपीट है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देखूँ पॉइंट के बाद 120 फिर 1200 12 फिर 000 12 फिर 4 टाइम 0, यानी कि रिपीट नहीं हो रहा। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा वो नंबर क्या कहलाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट की बात करें तो वैल्यू में दे रखी है 43.123456789 और पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू पे बार। बार का मतलब क्या है कि 9 के बाद दोबारा रिपीट होगी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगातार ये रिपीट होती जाएगी। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। तो जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग होगा उस नंबर को हम क्या बोलेंगे रैशनल। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर रैशनल नंबर। तो ये थर्ड जो ऑप्शन थर्ड पार्ट है वो क्या आपका रैशनल। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट और थर्ड दोनों नंबर क्या हैं आपके रैशनल, यानी कि इन दोनों को हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि इसको जब हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्यू के प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म के होंगे। थर्ड पार्ट में क्या है कि इसको भी हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो क्यू के फैक्टर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म के नहीं होंगे। बस दोनों में ये डिफरेंस है। सेकंड जो पार्ट है वो हमारा क्या है इरेशनल नंबर है।
तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।